बृहस्पति का गोचर 11वें घर में एरीज के लिए शुरुआत होगी 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक। बृहस्पति का गोचर 11वें घर में एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2021 से लेके 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति 11वें घर में। बृहस्पति जब 11वें घर में आएगा, चंद्र राशि अगर आपकी एरीज है, आप सबके लिए ये टाइम पीरियड बहुत सुख की अनुभूति होगी। ये टाइम पीरियड प्रमोशन आपकी होगी, कामकाज में तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, कामकाज में हायर अथॉरिटी आपको मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ पहले से अच्छी होगी। एरीज साथियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आपका नाम होगा। बृहस्पति जब 11वें घर में आएगा एरीज मेष राशि के दोस्तों, आप हर तरह से नोटिस किए जाएंगे, नेम फेम में राइज होगी, लोग आपकी वाह करेंगे, आपका एक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा, दोस्त मित्र आपका साथ देंगे, फैमिली आपकी साथ देंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत जाना लगेगा, मंत्र साधना में अभ्यास में मन बहुत लगेगा। अगर आप सिंगल हैं, शादी का लगन आपका खुल जाएगा, शादी की बात चल सकती है, मैरिज विंडो आपकी खुल जाएगी। और इस टाइम अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो रिश्ता आपका अच्छा बन सकता है, फाइनेंसेस के हालात पहले से अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए लैंड, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, नई गाड़ी, कंफर्ट लेके आएगा, सुख लेके आएगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमागी शांति पहले से अच्छी होगी। बृहस्पति 11वें घर में आएगा, होप्स, डिज़ायर्स, विशेस आपकी फुलफिल होंगी, दोस्त मित्र आपका साथ देंगे और आप किसी बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट बनेंगे और अपनी इम्पोर्टेंस को लोगों को बता देंगे। आपकी होप्स और डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, आपकी वर्थ और वैल्यू लोगों को मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड आप अकेले होंगे भी तो इसमें आप अकेलापन महसूस ना करेंगे, लोग आपके साथ आके आपकी हेल्प करेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी डीलिंग होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में, नॉलेजिबिलिटी स्किल में भी आप अपग्रेड करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, नए नए लोग आपको मिलेंगे, नेटवर्किंग नई आपकी साथ में आएगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपके बनेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। ये टाइम पीरियड हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, नाम में इम्प्रूवमेंट होगी, हर काम आपका बनेगा, तरक्की आपकी होगी, आपकी डिज़ायर्स और विशेस फुलफिल होंगी। ये टाइम पीरियड दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपकी हर तरह है, लेकिन कई बार आप इस सभी जो चाहते हैं पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, कुछ लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस बन सकती हैं, कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं और पास की बातें पूरी की पास को छोड़ देंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे जो तरक्की से भरा हुआ होगा। लेकिन बृहस्पति जब 11वें घर में आएगा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आए या प्लैनेटरी ऑक्यूपेशन ग्रहों का इस तरह से मिलाप हो या ग्रहों की इस तरह की स्थिति हो, अगर बृहस्पति 11वें घर में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करें, कोई बहुत बुरी खबर मिले, दिली तौर पे बहुत हर्ट हो, डिप्रेशन में हो, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत हो, छठे घर में कोई ग्रह आ जाए, पहला घर चंद्रमा वहाँ बैठा हो, सेकंड हाउस चंद्रमा दूसरे घर में विराज हो, 6th हाउस छठे घर में बुध हो, 3rd हाउस में मंगल हो या बुध हो, तब ये उपाय आपको करने चाहिए। पहला उपाय, किसी की क्रिमेशन के लिए पैसा दान कर दें। कॉपर की बैंगल, बिना जुड़ वाली कॉपर की बैंगल अपने राइट हैंड में पहने। तीसरा, मांस, मछली, शराब बंद कर दें। चौथा, क्रेमेटोरियम यानी शमशान घाट को पैसा दान कर दें। ये बहुत बड़ा उपाय है और ये आपके लिए लाभकारी होगा। बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में फिर एरीज के लिए शुरुआत होगी 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक। बृहस्पति फिर दोबारा गोचर में चलता हुआ फिर रिवर्स गियर 14 सितंबर 2021 से लेके 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति फिर दोबारा 10वें भाव में आप सबके लिए। ये टाइम पीरियड कामकाज के हालात में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस होंगी, थोड़ी उछल कूद होगी, कामकाज के हालात में थोड़ी कामकाज के हालात नासाज होंगे। इस समय एरीज नेगेटिव थिंकिंग से बचें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें। ये टाइम पीरियड
कई बार आपको इस समय महसूस होगा कि बहुत कुछ आपने नहीं अचीव किया, बहुत अनफुलफिल्ड है, कई आपके लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, कई लक्ष्य पूरे नहीं हुए। इस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप अपने आप से, थोड़े उखड़े होंगे। और ये टाइम पीरियड अपने प्रोफेशन के अंदर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा में ना उतरे, अपने प्रोफेशन अपने आप को किसी भी तरह के प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, घर के अंदर भी बड़े बुजुर्गों से अपनी फ्रस्ट्रेशन ना उतारें, बहुत केयरफुल रहें अपने कामकाज के हालात से। दशम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो कामकाज के अंदर आपकी जगह बदल सकती है, आपका स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज हाथ से निकल सकती है। आप दशम भाव में बृहस्पति आएगा, आप एक जगह पे काम छोड़ के कहीं और जाके काम करना शुरू कर देंगे। पैसों के मामले में बहुत ध्यान रखना होगा। अपने फैमिली हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी आईसाइट का, अपने गले का बहुत ध्यान रखें एरीज। ये टाइम पीरियड लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी होगी, दिमागी तौर पे बेचैनी बहुत होगी। इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने से बचें। बृहस्पति जब दशम भाव में आएगा एरीज, तो ये आपकी अटेंशन आपके प्रोफेशन की ओर लेके जाएगा, आपके करियर और सोशल स्टेटस और रेपुटेशन की ओर लेके जाएगा। इस समय बृहस्पति जब दशम भाव में आएगा एरीज, बहुत मेहनत करनी होगी आपको आगे आने के लिए। प्रोफेशन को एक बहुत ज़्यादा आपको इनपुट देनी होगी, बहुत रीजनेबल एफर्ट लगानी होगी। तरक्की तब होगी जब बहुत एफर्ट लगाई जाएगी। और इस समय बहुत ध्यान से चलना होगा, किसी भी तरह की रिस्क लेने से बचे। और इस समय जब बृहस्पति दशम भाव में है तो आपने एटीट्यूड को ज़रा दुरुस्त करें। इस समय लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू ना करें और एरोगेंस ना दिखाएं और डोमिनेटिंग एटीट्यूड ना लेके आएं, किसी को डोमिनेट ना करें। आपको लोगों को साथ लेके चलना है, यहाँ कि आप लोगों को दबा के चलना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे आपका नुकसान होगा। सभी से प्यार मोहब्बत से पेश आएं, अपने अहम को थोड़ा नीचा करें, अपनी जो बड़ी हुई ईगो है कि आप ये हैं और वो हैं, उसको ज़रा ज़मीन पे लेके आएं और थिंक लाइक ए जस्ट ए नॉर्मल पर्सन। जितना आप अपने अहम को खा जाएंगे, अपनी ईगो को खा जाएंगे, आप अपने स्टेटस को बचा पाने में कामयाब होंगे। जितनी आप ईगो अपनी बड़ी होगी, उतना ज़्यादा आपको ज़मीन चाटनी पड़ेगी। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रियलिटी को फेस करें और अपना एक रिव्यू लें कि आप कहाँ पे हैं और इस स्टेटस, इस समय आपको कैसा एटीट्यूड बाहर लेके आना है। बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से व्यवहार करें, बहुत केयरफुल रहें जब लोगों से डील करें। बहुत ज़्यादा अगर आपने किसी को अपनी ईगो से हर्ट किया तो आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा। और इस समय लोगों से अपने व्यवहारिक तौर पे अच्छी तरह से चलें। ये टाइम पीरियड लोगों को रेगनाइज करने का है और बहुत ओवर द टॉप अपनी शो ऑफ करने का नहीं है। इस टाइम पीरियड पे आपकी प्रमोशन, आपकी स्टेटस, प्रेस्टीज में रिकॉग्निशन तब मिलेगी जब आप बहुत हम्बल होंगे, जब आप ह्यूमिलिटी लेके आएंगे। अगर आपकी ईगो बढ़ गई तो कोई साथ आपको नहीं देगा। इस टाइम पीरियड में गलत किस्म के ट्रैप में ना फंस जाएं। आप अगर ह्यूमिलिटी लेके आएंगे तो कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा होगा और लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। आप इस समय वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो आप निभा सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें जो आप निभा ना पाएँ। और इस टाइम पे या कामकाज के मुतल्लक आपको रनिंग अराउंड बहुत करनी होगी और फॉरेन के लोगों से आपके ताल्लुकात पैदा होंगे। ये भी हो सकता है कि बृहस्पति जब दशम भाव में आएगा एरीज, आप अपने कामकाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहें। और कई बार लोग अपना प्रोफेशन छोड़ के थोड़ी देर के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं। एज ए कंसल्टेंट, मेडिसिन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड एडवाइजर, लोगों को एडवाइजर देने से पढ़ाना शुरू कर दें या खुद पढ़ना शुरू कर दें या ट्रैवलिंग शुरू कर दें या कोई किसी पर्टिकुलर टीचर बन जाए। तो इस समय उतनी बड़ी रिकॉग्निशन आपको ना मिल पाएगी जितनी आपकी सोच में है। लेकिन इस समय जब दशम भाव में बृहस्पति आएगा तो स्ट्रगल आपका बहुत होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आपको जूझना पड़ेगा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का होना, तरक्की ना होना, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल ना होना, फैमिली रिलेशनशिप में बहुत नोक-झोंक हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत बढ़ जाना, पंचम भाव में कोई प्लैनेट आ जाए,
बृहस्पति को ठोकर मारने। चौथे घर में चंद्रमा हो या चंद्रमा की पोजीशन, या चौथे घर में चंद्रमा हो या पहला घर चंद्र कुंडली का चौथा घर, दशम भाव, शनि की पोजीशन, उसमें इन किसी भी फर्स्ट फोर्थ 10th हाउस में शनि महाराज आ जाए। दूसरा घर खाली हो टोटली। 3rd हाउस और 5th हाउस सूर्य विराजमान हो जाए या पंचम भाव में शनि खुद बैठ जाए, तब बृहस्पति का अहित ज़्यादा होगा, बृहस्पति को नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये जो जातक वैद्य एक टॉपिक है, मैं आगे लेके आऊँगा। उसकी वजह से यहाँ पे बृहस्पति का फल उतना पॉजिटिव ना हो पाएगा जिस तरह हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। पहला उपाय, 4 किलो गुड़ फास्ट फ्लोइंग रिवर में, बहुत चलते पानी में, जो तेज चलता पानी हो उसमें बहा दे, कम से कम 1 संडे, 1 इतवार, 1 संडे, 4 संडे या 10 संडे। दूसरा उपाय, 10 किलो बासमती राइस धर्मशाला लंगर में दान करें, बहुत ज़रूरी है। तीसरा उपाय, ये उपाय 2 मंडे कर लें, 4 मंडे कर लें, 10 मंडे कर लें, आपके ऊपर है। तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते जाएं, खाना डोनेट करते जाएं, जो भी यथाशक्ति हो, जितना करेंगे उतना आप बढ़ेंगे।